हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग जहाँ भी होंगे हमारे प्यारे बच्चों सब अच्छे तरीके से पढ़ाई को बरकरार रखेंगे। तो चलिए इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि व्याकरण का जो हम कल के डेट पे आप लोग को बताए थे कि जो कल व्याकरण का क्लास आप लोग को कराएंगे और अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्याकरण से रिलेटेड, चाहे आप 11th के छात्र हैं या तो आप 10th के छात्र हैं या तो आप 12th के छात्र हैं, तो तीनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप इस क्लास को देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्लास को पढ़ेंगे, तो भाषा से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तो सारा ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद अभी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, तो हम सब लोग को जो है ना 3 चीज को लेकर इसमें आए हुए हैं। तो जितने भी व्याकरण से जितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे आपके, चाहे तो आप 11th के या तो 10th के या तो 12th के, तो तीनों बैकग्राउंड के छात्र को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे तरीके से हिंदी को व्याकरण मजबूत रखिए, ताकि व्याकरण से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग विलम्ब न करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। और हमारे प्यारे बच्चों सब इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए आप अपने फ्रेंड सब के साथ, क्योंकि आप अपनों फ्रेंड को भी पढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग इस वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को हर हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम लोग बात नहीं करेंगे और चलिए टॉपिक पर बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और अच्छे तरीके से समझ आते हैं। देखिए, कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है? तो सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास कुछ बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को व्याकरण में एक्सप्लेन करके करके आप लोग को पढ़ाएंगे। तो इस चीज को आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे तरीके से आनंद लेते रहिए इस क्लास का, इस सेशन का। तो चलिए बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं और 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। जिस जिस क्वेश्चन का आप लोग पता है आंसर, तो आप लोग सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का बात करेंगे तो आंसर की, तो देखिए कौन सी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो फारसी लिखी जाती है। तो आप लोग सुने होंगे कि उर्दू फारसी, जैसे कि माता पिता आपके घर में अगर कुछ होता है तो ये फारसी पढ़ता है, ये पढ़ता है, वो पढ़ता है, बोलता होगा, तो समझ सकते हैं कि फारसी होता है, दाई से बाई लिखा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि जो है क्या अक्षरात्मक है? क्या है? देवनागरी लिपि जो है एक अक्षरात्मक बिंदु है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 2 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और ऊपर की ओर थोड़ा इसको स्कोर कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में अच्छे तरीके से सुविधा मिले। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लिए ताकि आप लोग को सॉरी बड़ा कर लिए ताकि आप लोग को दिखने में थोड़ा अच्छा लगे और आप लोग को अच्छे तरीके से दिख, क्योंकि अभी अभी के समय में बहुत लोगों को जो आंख में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। अभी तक आप लोग पानी उनी नहीं पिए तो पानी पी लीजिए ताकि थोड़ा एनर्जेटिक हो जाइए, ताकि एनर्जेटिक हो जाएंगे तो क्लास करने में बहुत ही बेहतरीन आनंद आएगा। तो चलिए क्लास को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। रोमन लिपि क्या है? तो रोमन लिपि जो है क्या है? रोमन लिपि जो वर्णात्मक लिपि क्या? वर्णात्मक लिपि है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत की प्राचीन लिपि क्या है? तो भारत की जो है प्राचीन लिपि क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मी हो जाएगा। क्या होगा? ब्राह्मी हो जाएगा। 4 का ए नंबर हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की जो लिपि है तो क्या है? देवनागरी है। बच्चा बच्चा छोटा छोटा बच्चा भी इस क्वेश्चन का जवाब दे देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बहुत ही आप लोग जो बचपन से पढ़कर आए होंगे कि हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। अच्छे तरीके से आप लोग को पता है। बी नंबर 5 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को बात करते हैं तो जरा इसको ऊपर कर लेते हैं तब मजा आएगा पढ़ने में इसको। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, संस्कृत मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? कहने का मतलब है कि संस्कृत मराठी और नेपाली जो है भाषाओं की लिपि क्या है? तो लिपि क्या है? तो देवनागरी है। करेक्ट आंसर है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? कहने का मतलब है कि देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है किस लिपि से शुरुआत हुआ है, किस लिपि से शुरुआत हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ब्राह्मी लिपि से शुरुआत हुआ है। 7 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाषा देखिए खत्म हो गया। केवल 7 ही क्वेश्चन था, 7 ही क्वेश्चन था। इसी में से आप लोग को एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, नहीं भी मिल सके, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। देखिए 7 क्वेश्चन था भाषा में। उसके बाद चलिए वर्ण में बात करते हैं। तो वर्ण को भी अच्छे तरीके से आप लोग समझते हैं। और देखिए इसको 2023 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया वर्ण में से। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वर्ण को देखिए पूछा गया है ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अंगों का जो उच्चारण स्थान क्या होता है? देखिए कहने का मतलब यह जो है समझने वाला बात है। देखिए अंगो जो है,
आपका देखिए अंगोज जैसे आप बोलेंगे तो किस चीज से लड़ता है, कंड से लड़ता है या तो तालु से लड़ता है या तो मुद्दा से लड़ता है या तो होस्ट से लड़ता है, किससे लड़ता है समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अंगो बोलिए, अंगो जो बोलेंगे तो किससे लड़ता है, कंड से लड़ता है। देखिए आपका जीभा जो है ऊपर सटता होगा तो क्या बोलता है इसको, कंड से। देखिए कंड, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टो का उच्चारण स्थान क्या होता है, टो का जो उच्चारण स्थान होता है तो क्या होता है, मुद्दा होता है। टो से आप बात कीजिए, देखिए टो जैसे बोलेंगे ना, देखिए मुद्दा में जहाँ आप समझते होंगे बुद्धा, मुद्दा आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो जो है एक एक्सप्लेन करेंगे उसके मतलब मुंह के बारे में कि मुद्दा किसे कहते हैं, कंट किसे कहते हैं, होस्ट किसे कहते हैं। अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं तो उस चीज के बारे में हम अच्छे तरीके से आप लोग को बताएंगे। कमेंट आप लोग एक बार कर दीजिएगा, उस पर हमको वीडियो चाहिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन की आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। देखिए टो का जो उच्चारण स्थान क्या होता है, तो टो का उच्चारण स्थान देखिए डायरेक्टली क्या है, मुद्दा होगा। ए नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बो का उच्चारण स्थान क्या होगा, बो का जो उच्चारण स्थान क्या होगा, तो बो बोलिए। देखिए बो देखिए ठोर से जो है ना, ठोर से लड़ता है, किससे लड़ता है, ठोर, इसी को बोला जाता है होस्ट। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद गो का उच्चारण स्थान क्या होता है, गो का उच्चारण स्थान क्या होता है, देखिए इसको बोलने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से इस चीज की समझ हो जाए। तो गो का उच्चारण स्थान क्या होगा समझिए फटाफट। देखिए गो आप बोलिए, देखिए किससे टच करता है, या तो कंठ से करेगा या तो तालु से करेगा या तो मुद्दा से करेगा या तो दंत से करेगा, किसी में से करवे करेगा। गो जैसे बोलते हैं ना, गो। देखिए गो बोलिए, देखिए किससे कर रहा है, कंठ से कर रहा है ना। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन उठ के चो का उदाहरण स्थान क्या होगा, चो जैसे आप बोलते हैं ना, इसका तालु से संबंध होता है, तालु से मतलब टच करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 नंबर का जो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन उठ के फो का उच्चारण स्थान क्या होता है, फो का जो उच्चारण स्थान क्या होता है, तो होस्ट होता है। फो का उच्चारण स्थान क्या होता है, होस्ट होता है। 6 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को, दो का उच्चारण स्थान क्या होता है, दो का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका जो समझिए। दो का जो उच्चारण स्थान होता है तो क्या होता है, दो का जो उच्चारण स्थान होता है दंत होता है। क्या होता है, दंत होता है। तो समझने का अर्थ है कि दो का उच्चारण स्थान दंत होता है। ये तो आप ऐसे भी याद रखेंगे, लेकिन ऐसे जब याद कर लेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे इस पर हम वीडियो अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि इसमें जो है कंफर्म हो जाइए कि 2 से 3 नंबर इस चीज से आएगा। जैसे कि आपका पूछ लेगा दो का उच्चारण स्थान क्या होता है, बो का उच्चारण स्थान क्या होता है, बो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। हर चीज से मतलब कुछ कुछ पूछ लेता है, लेकिन 2 नंबर हर साल फिक्स रहता है कि इस चीज से आता है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर आपके पॉकेट में हो जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से जो है ना, अधोस वर्णन कौन सा, अधोस वर्णन जो कौन सा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चो हो जाएगा। क्या होगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो अधोस वर्णन कौन सा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा चो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सो का मतलब समझिए। तालाब सो का जो उच्चारण स्थान क्या होता है, तालाब सो का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालाब सो आप बोलने का प्रयास कीजिए और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। क्या होगा, तालाब सो का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या होता है, दीर्घई को बोलिए और उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, उसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इस चीज को आपको जो समझना होगा, इससे आपको रटने से नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप भूल भी सकते हैं, इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिए कि दो जो बोले तो किससे टच किया, तो बोले तो किससे टच किया। हम बताने का हम बता देते हैं, लेकिन इस चीज को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन के लो का उच्चारण स्थान क्या होता है, लो का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, दंत होगा। लो देखिए दांत से टच करता है। ठीक है, तो आप लोग को इस चीज को मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, बोल के मतलब प्रैक्टिस करना होगा। आप लोग को सबसे पहले सीखना होगा कि दंत किससे कहते हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं जानते हैं, 12th के छात्र हैं और नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा बुड़बकी कर रहे हैं। 10th के छात्र भी नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा बुड़बकी कर रहे हैं। देखिए जैसे नर्सरी में रहेंगे ना, तो आप लोग को इस चीज की नॉलेज दी जाती है कि कंठ किसे कहते हैं, तालु किसे कहते हैं, होस्ट किसे कहते हैं, पेट किसे कहते हैं, नाक किसे कहते हैं, आंख किसे कहते हैं। बहुत चीज की नॉलेज दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग अभी भी नॉलेज नहीं लिए तो आप लोग यूट्यूब पर जाइए और सर्च मारिए और अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन करा दिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को, हिंदी का ह्रस्व स्वर क्या है, हिंदी का जो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। कितने हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। चलिए 12 का बी नंबर हो गया करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओ का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ होगा। ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, रो रो तथा रो सॉरी, ये तो जो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसीलिए आप लोग को बाद में इस क्वेश्चन का करा देंगे आंसर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है घोष वर्णन कौन सा है, घोष वर्णन कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का करेक्ट आंसर को क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा।
निम्न में से जो है घोष वर्ण कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। 13 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है, निम्नलिखित में से जो किसका उच्चारण कंठ से होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, खो से होता है। किसका होता है, खो से। कहने का मतलब है कि देखिए उल्टा के पूछ दिया, जैसे कि आपको पूछेगा खो का उच्चारण स्थान क्या होता है, यहाँ देखिए सीधा सीधे पूछ दिया कि निम्नलिखित में से जो उच्चारण स्थान कंठ से किसका होता है, तो कंठ से किसका होता है तो आप ही को उत्तर देना है। तो किसका होता है, खो का जो है कंठ से उत्तर होता है। यहाँ तक तो आप लोग का समझ में आ गया। 16 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हिंदी में अंतःवर्ण की संख्या कितनी है। कहने का मतलब है कि हिंदी में जो अंतःवर्ण की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो 4 है। कितना है, तो 4 है। हिंदी में जो अंतःस्वस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, तो 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अच्छे तरीके से इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखने में अच्छा हो। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, योग को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। कहने का मतलब है कि यो को जो है किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को, 18 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का देखिए, मो का उच्चारण स्थान क्या होता है। देखिए मो जैसे बोलेंगे तो किससे टच करता है, तो होस्ट, मतलब ठोर से, जिसको आप होस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हिंदी में, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे अच्छे तरीके से। देखिए हिंदी में जो है अनुनामिक 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 वर्णों की संख्या कितनी। कहने का मतलब है कि हिंदी में अनुनामिक वर्णों की संख्या कितनी है। 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितनी है, 5 है। तो हिंदी में अनुमासिक अनुमानसिक अनुमानसिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 है, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यो रो लो वो कौन सा व्यंजक है। कहने का मतलब है कि यो रो लो वो तो कौन सा व्यंजक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब अंतःस्वस्थ व्यंजन है। कौन क्या है, अंतःस्वस्थ व्यंजन है। 21 का जो है बी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, घो का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो घो का उच्चारण स्थान जो होता है तो क्या होता है, कंठ होता है। घो का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो का उच्चारण स्थान क्या होता है, जो का जो उच्चारण स्थान होता है तो क्या होता है, 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो जो का उच्चारण स्थान क्या होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर, मतलब तालु से होता है। चलिए उसके बाद चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कवर्ग कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग किस व्यंजक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। खाने का मतलब है कि कवर्ग चवर्ग पवर्ग टवर्ग ये सब जो है किस व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। तो किस व्यंजक के अंतर्गत, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पर्श व्यंजक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 24 का सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग शब्द वाक्य। देखिए उसके बाद किस टॉपिक पर बात करेंगे, तो शब्द वाक्य पर, और एक टॉपिक होगा लेकिन ये बहुत लंबा है। देखिए शब्द वाक्य के बारे में बात करते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर में देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है। कहने का मतलब है निम्न में से जो शुद्ध शब्द क्या है, तो देखिए शुद्ध शब्द वही होता है कि जो आप शुद्ध शुद्ध शब्द लिखे। जैसे आप परीक्षा लिखेंगे तो परीक्षा आप अच्छे तरीके से ऐसे होता है, देखिए परीक्षा में ऐसे लगा दिया तो ये गलत है। और प्रणाम, प्रणाम देखिए कैसे होता है, प्रणाम जो होता है, प्रणाम जो होता है ऐसे होता है, तो ये गलत है प्रणाम। उसके बाद देखिए प्रसाद, प्रसाद कैसे होता है, प्रसाद ऐसे होता है, तो ये भी गलत है। जिसका सही क्या होगा, प्रशंसा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको चेक करना है। इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो, 2021 में देखिए इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सत्य शब्द क्या है। कहने का मतलब है कि सत्य शब्द जो है क्या है, तत्सम है, या तो तद्भव है, या तो तहेज है, या तो विदेशज है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो तत्सम हो जाएगा। 2 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मैंने भोजन नहीं खाया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो किस वाक्य का उदाहरण है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद शुद्ध वाक्य क्या है, तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, शुद्ध वाक्य क्या है, तो इसका जो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या है, तो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यह बात जो है कहने में किसी को भी संकोच नहीं होगा, यही बोल रहा है ये क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। कहने का मतलब है कि बनावट के अनुसार जो शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के जो होते हैं कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मौसम शब्द क्या है। मौसम जो शब्द क्या है, तो क्या है, करेक्ट आंसर इसका लगाने का प्रयास कीजिए, विदेशज है। क्या है, विदेशज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए सॉरी 6 का। 7 का देखिए, इन जिसमें किसी बात देखिए, कहने का मतलब जिसमें किसी बात न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब जिसमें किसी बात का होने का बोध हो
उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जो कहते हैं निषेधवाचक कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए सी नंबर 7 का आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, फाल्गुन शब्द क्या है, तो फाल्गुन शब्द जो है तत्सम है, क्या है, तत्सम है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, राशि, राशि शब्द है, राशि, राशि क्या है, शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा राशि का। देखिए कहाँ क्वेश्चन को देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 10 में सावन शब्द क्या है, तो ये कहने का मतलब है कि सावन शब्द क्या है, इसका भी करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए, इट नहीं बताएंगे क्वेश्चन का। देखिए इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, तद्धब हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आंसू शब्द क्या है, आंसू शब्द जो है क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आंसू शब्द क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो बी नंबर मतलब तद्धब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आपको एक बार जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो। अगर आप लोग इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि व्याकरण का मेरा जो आधा अधूरा ही तैयारी रह गया। अगर आप लोग इस चैनल को अच्छे तरीके से पकड़ के रखेंगे तो जो हर रेगुलर हम वीडियो को बनाते रहेंगे और अच्छे तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में जो है परफॉर्मेंस कराने का वादा रखेंगे। तो या तो मैट्रिक हो, या तो 11th, या तो 12th हो, तीनों बैकग्राउंड के छात्र को जो अच्छे तरीके से समझाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को, रात शब्द का अर्थ क्या होता है, रात शब्द का अर्थ भी होता है क्या होता है, तद्धब होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को, शंख शब्द का अर्थ क्या होता है, शंख शब्द का जो अर्थ होता है क्या, तो तत्सम होता है। शंख शब्द का जो अर्थ होता है तो क्या होता है, तत्सम होता है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को, होली का शब्द क्या होता है, कहने का मतलब है कि होली शब्द जो है, होली शब्द है तो क्या है, जो होली शब्द जो है तद्धब है, क्या है, तद्धब है। 14 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को, चैत शब्द है, चैत शब्द क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा, क्या होगा, तद्धब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चक्रवाक, चक्रवाक शब्द क्या है, तो चक्रवाक शब्द जो है तो क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, क्या होगा, तत्सम हो जाएगा। 16 का जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन को भी नहीं देखे और बोल रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को, डॉक्टर, डॉक्टर शब्द क्या है, डॉक्टर जो एक शब्द क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, विदेशज है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का बी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन को, विकास या तो उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं, शब्द को जो भेद कितने होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। 19 का जो है, सॉरी 18 का जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखने में अच्छे तरीके से सुविधा हो। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहाँ चल गया, नीचे चला गया होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो कहाँ गया 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ तो 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दिखने में थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है, तो आप लोग को थोड़ा शॉर्टकट में हम जो दूसरी चीज बता देते हैं। उसके बाद देखिए, चलिए कितने क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन तो हो गया था। उसके बाद देखिए बचा क्या था, बचा बहुत थोड़ा था। देखिए 38 नंबर यहाँ से कीजिए, क्योंकि 19 नंबर जो है दिख नहीं रहा है वहाँ से 10 क्वेश्चन, तो आप लोग को बाद में उस क्वेश्चन को दूसरे वीडियो में हम करा देंगे अच्छे तरीके से पीडीएफ बना के। देखिए यहाँ से समझने का प्रयास किया। 38 नंबर क्वेश्चन को, तो जब कोई शब्द विकास में मतलब पिरो दिए जाते हैं तो तब तब क्या कहलाते हैं, कहने का मतलब है कि जब जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो तब यह क्या कहलाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, प्रथम और सेकंड दोनों पाली में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। जब कोई शब्द वाक्य में गिरो दिए जाते हैं तो तब क्या कहलाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो भिक्षा शब्द का जो अर्थ होता है तो क्या होता है, तत्सम होता है, क्या होता है, तत्सम होता है। 39 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी नंबर मतलब विश्व वाक्य का उदाहरण है। किसका, तो विश्व, सॉरी मिस वाक्य का उदाहरण है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हर तरफ के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है, तो किस वाक्य का उदाहरण है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सॉरी डी नंबर, इसका सरल वाक्य हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हमारे जीवनों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन वाक्य है, हमारे हमारे जीवनों को देखकर दुश्मन भाग गए, तो यह कौन सा वाक्य है। तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर मतलब सरल वाक्य है। तो 42 का जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग को बताते हैं क्वेश्चन को, 43 नंबर क्वेश्चन को, सूर्योदय हुआ। देखिए
सूर्योदय हुआ और कुआसा, सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह जो है किस वाक्य को उदाहरण है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 43 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन को देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ऐसी जिज्ञाएं जिनके खंड समर्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्या होगा, यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हो दिए, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन सा वाक्य है? कहने का मतलब है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे जो है कौन सा वाक्य है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर संयुक्त वाक्य है। क्या? तो संयुक्त वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए निकलते हैं। देखिए क्वेश्चन तो आप लोग को अच्छे तरीके से करा दिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को क्वेश्चन करा दिए। तो कितने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं? देखिए अभी तक जो है इसमें 45 क्वेश्चन कराए, उसमें से अभी 10 क्वेश्चन छूट गया। क्यों छूटा है? क्योंकि जो पीडीएफ बनाए तो अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है। इसी तरह उस क्वेश्चन को हम छोड़ दिए हैं, अच्छे तरीके से बाद में जमा कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। व्याकरण से रिलेटेड जितने भी आप लोग को डाउट था अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। हिंदी में से जो है 50 नंबर का जो व्याकरण आपका पूछा जाएगा, उसमें व्याकरण से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव भी बात किया जाए तो दो तीन नंबर का उसमें भी पूछा जाता है। उसके बाद देखिए लड़की की बात करें तो लड़की की बात देखिए, कौन सी लिपि जो अच्छे तरीके से आप लोग इस चीज को पढ़े होंगे, लड़का हो या तो लड़की हो, हर स्टूडेंट से यह हाथ जोड़ के मैं प्रेयर करता हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ लीजिए। अभी आप लोग के पास मौका हो, अच्छे तरीके से पढ़िए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का रखिए ख्याल, और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से